Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Beta, today we are going to discuss about 7.6 topic of your chapter 3rd, that is roots. हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था स्टेम्स के बारे में, स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं, लीफ क्या है, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लीव्स आपकी के दो पार्ट थे आपके, अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती हैं आपकी, अरेंजमेंट होती है जो वेन्स की, उसके अकॉर्डिंग रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, फंक्शंस पढ़े थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूट्स एंड देयर फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या थे आपके, रूट क्या है आपके, जो आपका प्लांट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड था. फर्स्ट वन था आपका शूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ द रूट सिस्टम. तो हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं स्टेम के केस में. अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में. रूट्स क्या है आपकी, अंडरग्राउंड पार्ट होती हैं जो सॉइल के बिलो ग्रो करेंगी. तो यहाँ पे क्या है, दे जनरली प्रेजेंट बिलो द सॉइल. ये फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे दैट दे आर बिलो द सॉइल. रूट्स क्या है, बिलो द सॉइल होती हैं और आपकी स्टेम क्या थी, अबव द सॉइल थी. रूट्स पर क्या होते हैं, फाइन रूट हेयर होते हैं, हल्के हल्के रोए कह सकते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं उन पे. और क्या है आपकी रूट्स की क्या है, एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं और ये क्या होंगी, बिलो द सॉइल होंगी. और ये किस तरफ ग्रो करती हैं, टुवार्ड द सॉइल, सॉइल की तरफ आपकी मतलब गहराई में जाने की कोशिश करती हैं रूट्स आपकी सॉइल के अंदर. अब है इसके फंक्शंस के बारे में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज टू एंकर द प्लांट. एंकर मीन्स सपोर्ट. ये क्या है, आपके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसको टू स्टैंड अप. रूट्स को हेल्प करेंगी. एक तो ये क्या, ये फर्मली होल्ड ऑन कर सकती हैं आपके और प्लांट को सपोर्ट करती हैं आपकी ये रूट्स. तो रूट के फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा, दे एंकर द प्लांट. ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू स्टैंड अप फर्मली, अच्छे तरीके से खड़ा होने में प्रॉपरली वो स्टैंड अप कर पाए. नेक्स्ट वन है फिर आपका सेकेंड पॉइंट आता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. सेकेंड आपका फंक्शन क्या है रूट्स का आपका, कि वो क्या है, वाटर को और मिनरल को क्या है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं. जो भी हम पानी डाल रहे हैं आपके प्लांट्स में, आपका मिनरल्स जो है आपके सॉइल में वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, विद द हेल्प ऑफ रूट्स. जो रूट पे फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से क्या है, वाटर और मिनरल आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में. और क्या है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ट्रांसफ़र कर देती हैं स्टेम पे. तो रूट्स क्या हैं, एब्जॉर्ब करेंगी और मिनरल्स को, वाटर को और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट है आपकी सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करके सॉइल से रूट्स और आपकी कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, स्टेम की तरफ. तो आपने यहाँ पे और एक और बात याद रखिए, जैसे आप खेतों में पेस्टिसाइड्स डालते हैं हम टू किल द पेस्ट, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी आपके क्या है सॉइल में जब उनको डाला जाता है उन पेस्टिसाइड्स को, वाटर में जब वो मिक्सअप होते हैं तो वाटर के साथ मिक्सअप होकर वो पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के थ्रू. और रूट्स के थ्रू के एब्जॉर्ब होने के बाद वो आगे आपके स्टेम में, लीव्स में, आपके पूरे प्लांट में वो क्या है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. एक आपका ये एक्टिविटी दे रखी है टू स्टडी दैट द रूट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स. टू स्टडी दैट रूट्स आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स. रूट्स क्या है, बहुत ही इसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर रूट्स नहीं होंगी तो क्या है, प्लांट आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे. आपने फर्स्ट इसमें एक प्लांट लिया दैट इज़ हैविंग रूट, जिसके पास रूट्स हैं, जिस प्लांट में क्या है, रूट प्रेजेंट है. और सेकेंड पार्ट आपने ऐसा प्लांट लिया जिसमें रूट्स नहीं है. आपने उसको ग्रो करने के लिए आपने एक पॉट लिया, उसमें मिट्टी डाली और कुछ समय के लिए उसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया. वाटर प्रोवाइड करेंगे हम उसको, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड होने के बावजूद क्या है, हम देखेंगे आफ्टर वीक, एक हफ्ते के बाद या 7-8 दिनों के बाद हम नोटिस करते हैं तो क्या होगा, जो प्लांट ए है आपका वो ग्रो करेगा अच्छे से. क्या है, उसके फ्लावर आपको दिखेंगे, ग्रीन लीव्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि वो क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को और मिनरल को प्रॉपरली फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ
रूट्स। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है, रूट्स प्रेजेंट ही नहीं थी, तो क्या जो आपका वाटर है, मिनरल है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और आपका प्लांट क्या है, सूख जाएगा, और जिसके क्योंकि उसके पास रूट प्रेजेंट नहीं थी। दिस शोज़ कि रूट बहुत इसेंशियल हैं। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। सेकंड वन, देन कम्स योर टाइप्स ऑफ रूट। अभी रूट क्या है आपकी, टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द टैप रूट सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ द फाइब्रस रूट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या है, एक मेन थिक रूट होती है आपकी सेंटर में प्रेजेंट, ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या आपकी मेन रूट है, इसको टैप रूट कहा जाएगा। और जितनी ब्रांचेज हैं इसकी, ये निकली हुई आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है, ये क्या है आपकी लेटरल रूट कहलाती हैं। जो टैप रूट है ये क्या है, ग्रो करती है डीपर इन द सॉइल, और लेटरल रूट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, आपकी वेरियस डायरेक्शंस में स्प्रेड होने की कोशिश में रहती हैं। ये प्रेजेंट होती हैं आपकी डाइकोट प्लांट्स में। एग्जांपल है आपके ग्राम, बीन, रेडिश, ये क्या है टैप रूट आपकी इन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगी। सेकेंड वन कम्स द फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है, कोई मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती हैं, बल्कि इसमें फाइबर लाइक रूट्स आपको, मतलब फाइबर की तरह, रेशो की तरह डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये क्या है, आप इसमें कोई मेन रूट नहीं रहेगी, बहुत सारी सिमिलर रूट्स आपको प्रेजेंट होंगी इसमें। और क्या है, ये मोनोकोट प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल है आपके ग्रास, वीट एंड मेज। फाइब्रस रूट आपकी इन प्लांट्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो आपने समझा, इसमें टैप रूट सिस्टम है और फाइब्रस रूट सिस्टम है। देन कम्स कि मॉडिफाई कर दिया गया है आपके रूट्स को, किसके अकॉर्डिंग, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन है आपका टू स्टोर फूड। जैसे कि आप देख रहे हैं कैरेट, कैरेट क्या है, मेनली क्या होती है कैरेट आपकी, प्रेजेंट होती है बीट रूट में, रेडिश में, कैरेट में। ये क्या है आपका, इसमें क्या है, फूड स्टोर रहता है आपका। जो रूट्स हैं यहाँ पे क्या फंक्शन कर रही हैं, फूड को स्टोर कर पा रही हैं। फूड को स्टोर करके क्या है, वो अपने अंदर रखती हैं और उन्हीं रूट्स को हम खाते हैं एज अ फूड, एज अवर फूड हम उनको खाते हैं। इसमें क्या है, जो ग्रीन लीव्स है जो फूड स्टोर करती हैं, वो कहाँ स्टोर कर देती हैं, आपकी रूट्स में। तो यहाँ पे क्या है आपका, रूट्स क्या कर रही हैं, फूड को स्टोर कर रही हैं आपके। और कैरेट में इसमें एग्जांपल होगा, तो आप जो कैरेट खाते हैं वो एक फ्रूट नहीं है, बल्कि क्या है, एक रूट है। आपके रेडिश को, कैरेट को, बीट रूट को किस में काउंट किया जाएगा, आपके रूट्स में काउंट किया जाता है। देन कम्स कि आपका सेकेंड फंक्शन आता है टू एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मतलब प्लांट्स को क्या है, आपकी रूट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपने ये बनियन ट्री देखा, इसमें क्या है, जितने भी आपको ये ब्रांचेस नज़र आती हैं लटकी हुई, हैंगिंग अराउंड, मतलब लटकी हुई नज़र आती हैं, या बहुत ही पुराने बरगद के पेड़ में नज़र आएंगे आपको, ये क्या होती हैं, मेनली आपकी रूट्स होती हैं, जो क्या प्रोवाइड कर रही है आपके प्लांट को, इतने इतने सालों तक वो खड़े रहते हैं, इतने मजबूत रहते हैं। तो ये क्या, उनको प्रॉपरली स्टैंड अप होने में हेल्प करती हैं आपकी रूट्स। इसमें एग्जांपल है आपका बनियन ट्री। अभी क्या है, लीफ वेनेशन, मतलब अरेंजमेंट है जो आपकी लीव्स में वेन्स की, उसके अकॉर्डिंग हम टैप रूट सिस्टम को याद करेंगे। देखिए, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो कैसा होगा आपका टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस नहीं होगा, बल्कि क्या रहेगा, टैप रूट सिस्टम रहेगा। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट सिस्टम होगा। अगर पैरेलल वेनेशन है आपकी तो क्या होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम रहेगा। अगर लीफ वेनेशन आपका रेटिकुलेट वेनेशन है तो एग्जांपल होंगे ग्राम, बीन्स, पी। और अगर पैरेलल वेनेशन है तो एग्जांपल होंगे मेज, व्हीट एंड राइस। देन कम्स अप नेक्स्ट टॉपिक, फ्लावर। फ्लावर क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, पार्ट है आपके प्लांट्स का। अगर फ्लावर नहीं होंगे तो क्या है आपका, पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा, सीड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और क्या है आपका, प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्लावर्स भी, फ्लावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट ये उसको ब्यूटी प्रोवाइड नहीं करते, खूबसूरती प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपकी, नहीं दे रहे हैं आपके प्लांट्स को, बल्कि ये अपना रोल भी प्ले करते हैं। ये क्या है, डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम रहता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में आपकी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 हार्ट है,
2 लंग्स हैं आपके, किडनीज हैं। तो ये क्या है, बेसिक है आपका। ये हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक इंसान में ये सेम रहेंगी। आपकी हाइट, आपका फेस स्ट्रक्चर, आपका कलर डिफरेंट रह सकता है, लेकिन ये चीज़ें सेम रहेंगी हर एक ह्यूमन बीइंग में। ऐसे क्या है, फ्लावर में रहती हैं। इसके पार्ट्स हम समझेंगे। फर्स्ट है क्या इसका, जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है, ये स्टॉक कहलाती है, जो आपको इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपका, जो किससे अटैच करता है इसको, स्टॉक स्टेम से अटैच करता है। अभी फ्लावर में फर्स्ट है आपका मेल पार्ट। जो मेल पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो क्या है आपका स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट हैं आपके, सब डिवाइडेड है, एंथर एंड फिलामेंट। इसके बाद है इसका फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या काउंट होगा आपका, कार्पल, इसको हम पिस्टल भी कह देते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा जो सबसे आपको ऊपर नज़र आ रहा है टिप में, उसके बाद ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो ये आपकी, ये क्या है, स्टाइल, और लास्ट में जो ओवेरी पार्ट है ये आपका ओवेरी पार्ट कहलाता है। इसके बाद इसके पेटल्स, पेटल्स जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये पेटल्स हैं आपके। सेपल आपके इसमें जो आपकी ये ग्रीन लीव्स होती है, इसको सेपल कहा जाता है। स्टेमन के 2 पार्ट थे, एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लावर का, वो है आपका कार्पेल, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर आपका ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। फ्लावर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको ध्यान से समझिएगा। देन कम्स, इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सेपल। सेपल क्या है, स्मॉल ग्रीन लीव्स होती हैं आपकी, ये क्या है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जब तक आपका बड है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर जाता। सेकेंड वन इज़ द सेपल पेटल्स। पेटल्स क्या हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं आपके, लार्ज कलर्ड पार्ट होते हैं जिसमें फ्रेगनेंस भी होती है, महक भी होती है, खुशबू भी होती है, और हेल्प करते हैं ये पॉलिनेशन में। किसके क्यों, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं आपके उसको अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट क्या है, उसकी कलर से, उसकी फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट होते हैं, और पॉलिनेशन आपका प्रोसेस होता है, जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, या सेम ही प्लांट है उस पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है उसमें भी हो रहे होते हैं, या एक फ्लावर से इंसेक्ट आया और दूसरे प्लांट पर आया है, वो उस फ्लावर पे आया है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। स्टेमन क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका फ्लावर का। इसमें 2 पार्ट है आपके, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या है, टॉप सिलेंडर पार्ट होता है जिसमें, जिसके टॉप पर क्या रहेगा, एंथर प्रेजेंट रहेगा। एंथर में क्या होते हैं, एंथर का कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। कार्पल क्या है आपका, कार्पल था आपका मेल, सॉरी फीमेल पार्ट है आपके फ्लावर का, जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है। स्टिग्मा क्या है, सबसे अपर पार्ट आपने पढ़ा था, उसके जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसके डायग्राम को देख रहे थे, तो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। उसके बाद स्टाइल आपकी ट्यूब की शेप में प्रेजेंट थी। ओवेरी क्या है, जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेमन और कार्पल आपके दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, इसमें मैन आ गया, ये एक बार ध्यान से समझिए आप। स्टेमन में क्या है, मैन आता है, देखिए, तो मैन स्टैंड्स फॉर आपका मेल पार्ट, ठीक है, और आपका एम फॉर मैन, एम फॉर मेल, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एम एम, जो मैन, जिसमें मैन आ गया स्टेमन में, तो ये मेल पार्ट हो गया, बचा आपका क्या, फीमेल, वो क्या है आपका कार्पल, आपका फीमेल पार्ट हो जाएगा। देन कम्स डिफ्रेंशिएशन, दे रखे हैं आपके, डिफरेंसेस दे रखे हैं कार्पल में और स्टेमन में। स्टेमन क्या था, मेल पार्ट था, और कार्पल क्या था, फीमेल पार्ट होगा। स्टेमन में क्या है, पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है आपका स्टेमन, और इसमें क्या है, ओव्यूल्स रहेंगे ओवेरी में। स्टेमन क्या है, मेल गैमेट्स कंटेन करेगा, और आपका कार्पल क्या है, फीमेल गैमेट्स कंटेन करेगा। उसके बाद है जो आपके फ्लावर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेकंड होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाई मीन्स 2, मतलब दोनों, जहाँ पे स्टेमन भी रहेगा और पिस्टल भी रहेगा, कार्पल भी रहेगा, मतलब आपका, तो वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें आपके रोज, चाइना रोज, ये आपके एग्जाम्पल है, मतलब जहाँ पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके रहेंगे। यूनिसेक्सुअल में जहाँ सिर्फ एक ही रहेगा, या तो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। अगर मेल रहेगा तो क्या है, वो मेल फ्लावर कहलाता है, अगर फीमेल पार्ट रहेगा तो फीमेल फ्लावर वो कहलाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट और ऑन द सेम प्लांट।
जहाँ पे दोनों ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट रह सकते हैं, या तो फीमेल भी रह सकते हैं या मेल भी रह सकते हैं। कई प्लांट्स आपके ऐसे भी होते हैं, जैसे एग्जांपल में दे रखा आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि पपाया प्लांट में क्या है, दोनों तरीके के फ्लावर, द प्लांट्स बियर ओनली मेल और द फीमेल फ्लावर। इसमें क्या है, या तो एक ही रहेगा, या तो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। अगर वो मेल रहता है या फीमेल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रो किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ पपाया सीन ओनली ऑन द प्लांट्स दैट बियर द फीमेल फ्लावर। जिसमें फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं वही पपाया प्लांट पर फ्रूट रहते हैं। द मेल एंड द फीमेल पपाया प्लांट्स आर ऑलवेज ग्रोन क्लोज टू ईच अदर। जो मेल और फीमेल पपाया प्लांट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्लोज ग्रो किए जाते हैं ताकि पोलिनेशन प्रोसेस वो कंप्लीट कर सके। क्योंकि मेल में तो प्रेजेंट रहेंगे आपके स्टेमन है वो, ठीक है, स्टेमन रहा है उसमें, तो उसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट, और कार्पल वाले में जिसमें फीमेल फ्लावर है उसमें क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो पोलिनेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट हो पाएगा इनका, इसी वजह से इनको बहुत ही क्लोज ग्रो किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट के बारे में, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फ्लावर के बारे में, लीव्स के बारे में। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा बेटा। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। थैंक यू।